Hello friends, I am Shipali and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 का लास्ट 2 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखते हैं 19 क्वेश्चन। 200 logs आर स्टैग्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 logs जो है वो रखे गए हैं, स्टैग्ड मतलब रखे गए हैं एक मतलब गट्ठड़ में इन दी फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से कि 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो। बेटा जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें कितने लॉग्स है, उसमें 20 लॉग्स। इसी तरह से एंड 19 इन दी नेक्स्ट रो। अगर हम ऊपर चलते जाएंगे तो 19 इससे नेक्स्ट रो में है ना। देन अगेन 18, इस तरह से जो है वो आपका चलता जा रहा है। सो इन हाउ मैनी रोज आर 20 लॉग्स प्लेस्ड, कितनी रोज में जो है वो 20 लॉग्स रिप्लेस्ड होंगे। इट मीन्स जो टोटल सम है इन लॉग्स का, जो टोटल सम है वो क्या गिवन है आपको 200 एंड आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यहाँ पे कितनी जो है वो रोज बनी हुई है लॉग्स की, है ना। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने लॉग्स है। इट मीन्स एंड में। सो सबसे पहले 20 है, देन 19 है, देन 18 है, इस तरह से चलते चलते नहीं पता कहाँ तक है ये, है ना। तो सबसे पहले ए तो क्या हो गया आपका 20, डी क्या हो गया बेटा 19 माइनस 20, A2 माइनस A1 डेट इज -1। सम गिवन है तो एन फाइंड आउट कर सकते हो कितनी रोज बनेंगी, उससे आपको पता चल जाएगा हाउ मैनी रोज। देन लास्ट रो में कितने होंगे, इट मीन्स ए एनेट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, एनेट टर्म। जो एनेट टर्म है उसमें कितने लॉग्स है इसका मतलब, है ना। एन तो आपको पता चल ही जाएगा सबसे पहले सम से। तो सम देखिए बेटा, सम इज इक्वल टू 200। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। देन n/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -1 इज इक्वल टू 200। तो बेटा ये 2 उधर चल जाएगा तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू 22 जा 40 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा n-1 इंटू -1 इज इक्वल टू 400 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 40n। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का n होगा, माइनस के n को n से करेंगे तो माइनस का n² हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को n से करेंगे तो n हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू में 400। तो यहाँ से ये n² को उधर लेके जाएंगे तो ये n² पॉजिटिव हो गया। ये 41n है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 41n, और ये आपका क्या है 400 उधर है तो ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं 400 बन जा 400, 400 और 41 के 400 के फैक्टर्स मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से बनाने होते हैं, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2 बन जा 200 जो 200, देन 2 को करेंगे देन 50, 2 25 जा 50, 5 5 जा 20, 5 5 बन जा 5। तो बेटा इन सब के इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि 41 आए प्लस या माइनस करने पर। तो 5 5 जो 25, 2 जा 50, देन इधर से करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और 50 के फैक्टर्स बन रहे हैं नो। तो इसी तरह से आपको सभी को लेना है, सभी को कंसीडर करना है जो भी प्राइम फैक्टर्स है, और किसी को भी 2 बार नहीं करना, और सभी को लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स इसके क्या बन जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 5 जा 25, 25 और 16 कितना होता है बेटा आपका 41 होता है। तो यहाँ से 25n एंड 16n जो है वो आपके फैक्टर्स बन गए हैं, और दोनों के दोनों क्या होंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस करने पाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़ी डिजिट का आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 41 आ गया। तो इसके हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर लिया है। यहाँ से n कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा n-25, देन यहाँ से माइनस का 16 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा n-25 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये n-25 और n-16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 25 एंड 16। n की बेटा 2 वैल्यूज़ आ गई है, n16 भी हो सकता है और आपका n25 भी हो सकता है। अब नहीं पता रोज़, n मतलब रोज़। तो बेटा अब आपको निकालना क्या है, a एनेट टर्म निकालनी है ना। इट मीन्स a25 हम निकाले पहले, a25 अगर हम निकालते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है।
ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको 20, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो यहाँ से ए की वैल्यू 20 है प्लस एन माइनस वन, एन आपको पता चल गया 25 माइनस वन इंटू डी क्या है बेटा -1, तो ये आ गया 20, ये 24 इंटू 24 -24 डेट इज़ -4। तो बेटा जो लोग्स की बात हो रही है, जो एन टर्म जो लास्ट वाली रोज है, उसमें क्या नेगेटिव में रोज हो सकते हैं कभी भी? अरे हम कोई चीज़ प्लेस कर रहे हैं कहीं पे, तो वो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती, ये तो होगी ही नहीं, या तो ज़ीरो हो जाएगी, होगी नहीं। और अब यहाँ तो जीरो का भी केस नहीं बनता है, एटलीस्ट 1 तो लोग होगा ही ना आपका, तो इसलिए ये वाला तो आपका रिजेक्ट हो गया है। अगर हम A16 की बात करें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेम a की वैल्यू क्या है बेटा 20 प्लस n क्या है यहाँ पे आपका 16 माइनस वन इंटू डी क्या है -1, तो बेटा ये 20 15 बन जा 15 -15, तो यहाँ से क्या आ गया ये 5। जो लास्ट वाली रो में है जो लोग्स होंगे वो 5 होंगे, और जो n की वैल्यू है वो आपकी 16 कंसीडर होगी। सो n की वैल्यू जो 25 है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ लिख दीजिए रिजेक्टेड। क्लियर बेटा? इसी तरह से 20th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका। देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है देखने में, लेकिन समझो बहुत आराम से समझ आएगा। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस है, आलूओं की रेस है। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। बेटा एक बकेट है जो रखी हुई है, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, और जो कि 5 मीटर दूर है फर्स्ट पोटैटो से। फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है, ये पोटैटो के साइन मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पोटैटो से जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्टार्टिंग लाइन, और 3 मीटर, और जो बाकी के जो अदर पोटैटोज है वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। बेटा यहाँ पे 10 पोटैटोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। ओके, देन अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो हम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसने स्टार्ट किया फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट किया। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, नियरेस्ट पोटैटो बेटा जो 5 मीटर की दूरी पर है, उठाया वो उसने, एंड रन बैक विद इट, और उसके साथ वापस आया। ड्रॉप इट इन द बकेट, और उस पोटैटो को बकेट में डाल दिया। रन बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, देन नेक्स्ट पोटैटो उठाने के लिए कहाँ जाएगा वो, यहाँ पे। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन इट, एंड बकेट के पास आया, फिर उसने वापस डाल दिया। शी कंटिन्यू द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, और उसने यही प्रोसेस बार बार किया जब तक उसने सारे के सारे पोटैटो इसमें बकेट में ना डाल दिया। इट मीन्स 10 के 10 पोटैटो। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये बताना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जब वो 5 मीटर गया और फिर वापस आया, तो इट मीन्स 10 मीटर हो गया आपका। पहले टाइम में जो उसने कितना कवर किया 10 मीटर, देन वो 5 और 3 8 मीटर गया, 8 मीटर ही वापस आया, कितना हो गया 16। देन अगेन एक और 3 ले लेते हैं, 5 + 3 + 3, 5 और 3 8 + 3 11, 11 गया पोटैटो उठा के वापस आया, तो 11 × 2 22। इस तरह से आपका चलता गया ये। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्या आपकी ये जो सीरीज़ है वो एपी में बन रही है। पहले डिफरेंस निकाल के देखिए, 16 - 10 6, 22 - 16 6। यस, ये सीरीज़ जो है वो आपकी एपी में बन रही है। तो इस तरह से आपको टोटल निकालना है बेटा। टोटल आपको पता है 10 पोटैटोज है, एन की वैल्यू क्या है 10, डिफरेंस 6 आ गया, ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू भी है ना। तो आपको निकालना है क्या यहाँ पे, सम ऑफ 10 पोटैटोज, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा a क्या है आपका यहाँ पे 10, प्लस n क्या है 10 - 1 इंटू डी क्या है 6 बेटा, n/2 2a प्लस n - 1 डी, तो n/2 इंटू 2 इंटू ए। क्लियर? सो यहाँ से आपका ये 2 × 2 2 5 × 10, 5 × 20 प्लस 9 × 6 हो गया, तो 5 × 20 प्लस 9 6 × 54, 5 × 74, देन ये 5 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 370। तो बेटा टोटल जो है उसने वो 370 मीटर जो है कवर किया डिस्टेंस।
है ना। पहले 5 गया वापस आया, फिर 8 गया फिर वापस आया, एक एक पोटैटो उठा के ला के बकेट में डालना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे एक साथ उठा लो फिर एक साथ डालने हैं। क्लियर है ना क्वेश्चन? अगर समझ नहीं आया तो बेटा एक बार दोबारा से देख लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो समझनी है आपको, निकालने में कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हैं। ओके तो बेटा आज 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।